सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी। बिहार की राजनीति में एक बड़ा धमाका हुआ है, लेकिन ये बम ना पाकिस्तान का है ना चीन का। ये बम तो तेजस्वी यादव ने फोड़ा है। बात दरअसल ऐसी है कि बिहार में वोटर लिस्ट सुधारने के लिए हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से बवाल खड़ा हो गया है। टेंशन इसलिए भी ज्यादा क्योंकि चुनाव आयोग ने बता दिया है कि 56 लाख वोटर मिल ही नहीं रहे, यानी इनका नाम कटना तय है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि वोटों की चोरी की जा रही है। तेजस्वी यादव ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए यहां तक कह दिया कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो चुनाव में हिस्सा लेने का क्या फायदा। उन्होंने चुनाव का बहिष्कार करने तक का ऐलान कर दिया। सही सुन रहे हैं आप, अब चुनाव होंगे पर आरजेडी के बिना। मतलब शादी है पर दूल्हा गायब है। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चुनावों का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। अब इसी के साथ सवाल है, आखिर क्यों और इससे बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। अगर महागठबंधन में शामिल सभी दल चुनाव का बायकॉट कर देंगे तो क्या इलेक्शन नहीं होगा। इस पूरे मसले पर कानून क्या कहता है, एक एक करके हर पहलू पर बात होगी। पहले यही जानिए कि तेजस्वी यादव ने आखिर कहा क्या है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि जब तक बिहार में चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं होंगे वो किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। उनका आरोप है कि ईवीएम के जरिए जनता की आवाज को दबाया जा रहा है और लोकतंत्र के नाम पर मजाक हो रहा है। चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी। चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। तो तेजस्वी यादव की बात आप सुन चुके हैं। हम चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। ये सुनकर देश चौंक गया, लोकतंत्र रो पड़ा और ईवीएम ने चैन की सांस ली होगी। कुछ लोगों का कहना है कि ये बहिष्कार नहीं बहाना है, क्योंकि जब हार दिखे तो बहिष्कार कर दो। जैसे स्कूल में जब होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था तो बुखार का बहाना बना दिया जाता था। खैर, अब सवाल ये है कि जब तेजस्वी यादव ही मैदान से गायब हैं, तो बिहार में चुनाव कैसे होगा बिना विपक्ष के। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्रिकेट मैच में एक टीम ही ना आए। तेजस्वी यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, साथ ही प्रशासन और चुनाव आयोग पर सत्ताधारी दल के पक्ष में झुकाव का आरोप भी लगाया है। उनके मुताबिक जब चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं तो भाग लेना ही बेकार है। लेकिन क्या ये बहिष्कार रणनीति है या फिर हताशा? ये सवाल इसलिए जायज हो जाता है क्योंकि बिहार में आरजेडी आज भी एक बड़ा वोट बैंक रखती है। तेजस्वी यादव के बहिष्कार का मतलब है कि विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज का चुप हो जाना। इससे सत्ताधारी एनडीए को खुला मैदान मिल सकता है, लेकिन इसका उलट भी हो सकता है। जनता इस बहिष्कार को समर्थन भी दे सकती है और वोटिंग प्रतिशत गिर सकता है। अब एक पॉइंट ये भी समझिए कि अगर पूरा का पूरा विपक्ष बहिष्कार कर दे तो क्या चुनाव नहीं होगा? क्या बिहार में चुनाव टल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चुनाव आयोग का काम ही है समय पर चुनाव कराना, भले ही फिर उसमें कोई दल हिस्सा ले या ना ले। अगर केवल सत्तारूढ़ दल यानी कि जो पार्टी सरकार चला रही है वही चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़े कर दे या कोई निर्दलीय कैंडिडेट भी खड़ा होता है तो भी चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। संविधान के हिसाब से समझिए कि चुनाव रद्द कराने का संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है जब तक कि कोई बड़ी गंभीर स्थिति जैसे हिंसा या फिर प्राकृतिक आपदा ना हो। मतलब ये साफ है कि अगर पूरा महागठबंधन भी चुनावों का बहिष्कार कर दे तो भी इलेक्शन होगा। इस पर कहीं कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। अगर केवल सत्तारूढ़ दल के लोग खड़े होते हैं और कोई कैंडिडेट नहीं होता तो वे सभी निर्विरोध जीत जाएंगे। वैसे इसकी संभावनाएं कम ही दिखती हैं कि विपक्ष की तरफ से चुनावों का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाए और कोई कैंडिडेट खड़ा ही ना हो। अगर वाकई में ऐसा होता तो चुनावों की इतनी जोर शोर से तैयारियां नहीं चल रही होती। तो फिर क्या ऐसा मान लिया जाए कि ये तेजस्वी यादव की कोई राजनीतिक चाल है?
क्या इसे फिर दबाव की राजनीति मान लिया जाए? तो ये तेजस्वी यादव की राजनीतिक चाल भी हो सकती है, जनता और संस्थानों पर दबाव बनाने के लिए। यानी कि सीधे चुनाव में भाग लेने के बजाय बाहर रहकर चुनावी माहौल को गर्म करना और फिर नैतिक बढ़त लेना। जब विपक्ष को लगे कि वो कमजोर पड़ रहा है, तो चुनाव बहिष्कार एक मजबूत नैरेटिव बनाने का जरिया बनता है। ये लोगों के बीच इस विचार को मजबूत करता है कि लोकतंत्र खतरे में है, और यही नैरेटिव उन्हें जनता की सहानुभूति और मीडिया का फोकस दिला सकता है। बहिष्कार का मतलब ही होता है कि हम इस सिस्टम को नहीं मानते। इससे चुनाव पर सवाल खड़े होते हैं और सत्ताधारी दल पर नैतिक दबाव बनता है। ये रणनीति लोकतंत्र को बचाने के लिए भी हो सकती है, लेकिन कई बार ये केवल राजनीतिक फायदे के लिए भी की जाती है। इसके अलावा ऐसा भी माना जा सकता है कि चुनाव में हार की आशंका या फिर तैयारी की कमी की वजह से भी बहिष्कार का ऐलान किया गया हो। ये एक सेफ एग्जिट की तरह देखा जा सकता है। अगर मैदान में नहीं उतरेंगे तो हार का ठप्पा भी नहीं लगेगा। हालांकि अगर ये बहिष्कार लंबा चलता है तो बिहार की राजनीति एक तरफा हो सकती है, लेकिन अगर जनता उनके साथ खड़ी होती है तो सत्ताधारी दलों के लिए खतरे की घंटी भी बन सकता है। पर इस ऐलान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल जरूर पैदा हो गई है। अब ये तो खुद तेजस्वी यादव ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि चुनाव बहिष्कार लोकतंत्र की रक्षा है या फिर हार की आशंका, और उनके बहिष्कार करने से क्या बिहार की सियासत बदल जाएगी, जो कि एक लंबे अरसे से एक जैसे ही ढर्रे पर चली आ रही है। बिहार की राजनीति का तो पता नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव के बहिष्कार से ईवीएम को फुर्सत और सरकार को राहत जरूर मिली होगी। आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव का ये कदम वाकई लोकतंत्र को बचाने वाला है या बस एक राजनीतिक चाल है? हमें कमेंट में बताइए, और इसी तरह के दूसरे वीडियोस को देखने के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब कीजिए।